हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट जेनिफर विंगेट, जिसके बारे में इस पॉइंट पे ये आर्टिकल्स आ रहा है कि जल्दी जेनिफर की शादी होने वाली है। एंड जेन्युइनली लोग जो है वो जेनिफर के लिए हैप्पी है। इतने साल में जो भी उसके साथ हुआ, जैसे अनफेयरली उसको ट्रीट किया गया था, बैकस्टैब किया गया था, वो सब देखने के बाद ऑडियंस उसके साइड पे उसको हाइप करी है, उसके लिए खुश हो रही है। जिस वे से इतने साल में जेनिफर विंगेट ने खुद को कैरी किया है, ग्रेसफुली केओस को हैंडल किया है, वो सारी चीजों की वजह से लोग आज भी उसको इतना ज्यादा पसंद करते। अभी जेनिफर के बॉयफ्रेंड के बारे में बात करें तो बॉयफ्रेंड का नाम विलियम है एंड उसके बारे में ये लिखा गया है कि वो सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन है। एंड इन दोनों के काफी पुराने फोटोज भी है, कुछ 2 साल पुराने भी फोटोज है जहाँ पे वो लोग साथ में वेकेशन पे दिखाई दे रहे हैं। एंड वहाँ पे जेनिफर अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ है। तो आर्टिकल्स में करंटली ये लिखा गया है कि ऐसे ही एक ट्रिप के दौरान जो अभी 2026 में लिया गया था, विलियम ने शादी के लिए जेनिफर को प्रपोज किया एंड जेनिफर ने हाँ बोला, जिसके बाद उन्होंने वेडिंग प्लान करना शुरू कर दिया। तो एक्चुअल में दिस इज अमेजिंग। रिसेंटली 30 मई को जेनिफर का बर्थडे था, तो इट सीम्स एज इफ कि वो बर्थडे ट्रिप के दौरान ही उसको प्रपोज किया गया है, बिकॉज उसके बाद ये आर्टिकल्स आने लगे कि कई बड़े सेलिब्रिटीज को इनके शादी के प्लान्स के बारे में ऑलरेडी पता है। जेनिफर जो है वो अपने सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा बूस्ट नहीं करती कि उसका नेटवर्किंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो उसका सोशल सर्कल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बीच में वो परिणीति एंड राघव चड्ढा के साथ डिनर करती हुई स्पॉट हुई थी। जेनेलिया रितेश देशमुख जो है वो उसके क्लोज फ्रेंड्स है। तो ऐसे कई लोग हैं इंडस्ट्री में से जिनके साथ उसके कनेक्शंस है एंड इट इज सेड कि इन लोगों को वेडिंग प्लान्स के बारे में पता है। अभी से जेनिफर का जो जर्नी था इंडस्ट्री में वो इतना ईजी नहीं था, बट जिस वे से वो ये सबसे बाहर निकली है वो एक्चुअली इंस्पायरिंग है। ना वो अपने एक्स की तरफ सॉल्टी थी, ना उसके करंट पार्टनर को किसी भी वे से शेड कर रही थी। जेनिफर अगर वेंचफुल होना चाहती तो वो हो सकती थी, क्योंकि ऑडियंस का अप्रूवल उसके साथ था, बट उसने वो कुछ भी नहीं किया। रिसेंट वक्त में जो उसने इंटरव्यूज दिया है अपने बारे में, डिवोर्स के बारे में वगैरह बात किया, वहां पे दिखाई दे रहा है कि उसने उस फेज के बाद खुद को हील होने के लिए टाइम दिया। रिलेशनशिप के लिए उसने रश नहीं किया। एंड इस पॉइंट पे भी लोग इतना ज्यादा जेनिफर की कहानी के साथ इसलिए रिलेट कर पाते हैं क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के साथ ये कभी ना कभी हुआ होगा कि किसी रिश्ते में, फ्रेंडशिप में उनको बैकस्टैब किया गया है, चीट किया गया है, बिट्रे किया गया है एंड सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ किसी और के साथ कंटिन्यू करता है एंड देन आप अकेले रह जाते हो। एंड इट वाज वेरी क्लियर कि करण सिंह ग्रोवर ने जिस वे से अपने मैरिज को ट्रीट किया था जेनिफर के साथ, हेस्ट में आके एंड किया था, वो कहीं ना कहीं इसलिए किया था बिकॉज शायद उसको लगा था कि उसको बॉलीवुड में इजीली एंट्री मिल जाएगी और भी ज्यादा फिल्में मिल जाएगी अगर वो बिपाशा के साथ लिंक होता है तो। बट जो उसका प्लान था वो वर्क नहीं किया। इस पॉइंट पे रियलिटी है कि जिन भी लोगों ने जेनिफर को बिट्रे किया वो शायद उतना सक्सेस अटेन नहीं कर पाए हैं जितना जेनिफर ने हासिल कर लिया है। दैट टू डिग्निटी के साथ जेनिफर ने अटेन किया है। अपना सेल्फ वर्थ जो है वो लूज नहीं किया। सी नेटवर्थ वाइज यहाँ पे बात नहीं हो रहा, बिकॉज ऑब्वियसली दूसरे पर्सन ने बॉलीवुड में काम किया है, कॉन्स्टेंटली बॉलीवुड फिल्में की है सालों तक, whereas जेनिफर टीवी इंडस्ट्री में अपना करियर बना रही थी, उसने वो स्विच नहीं लिया। बट इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ऑडियंस के बीच में कंपैरेटिवली जेनिफर विंगेट बहुत ज्यादा फेमस है एंड शी इज स्टिल वेरी रेलेवेंट। अभी भी अगर जाके वो अनाउंस करती है कि कोई टीवी सीरियल वो करने वाली है तो लोग उस शो का वेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हाई है जेनिफर से लोगों को कि अगर वो कोई शो करी है तो अच्छा ही होगा। दो वो कम प्रोजेक्ट्स करी है बट अच्छे प्रोजेक्ट्स करी है। अभी जेनिफर जब करण सिंह ग्रोवर को मिली थी तब वो बहुत ज्यादा यंग थी, अर्ली 20s में अपने वो थी। कुछ 2009 में जेनिफर जो है वो करण सिंह ग्रोवर से मिली थी एंड कई लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जेनिफर ने भी एक मैरिड पर्सन के साथ अफेयर शुरू किया था, क्योंकि 2009 में करण सिंह ग्रोवर जो है वो मैरिड था। श्रद्धा निगम जो है उससे करण सिंह ग्रोवर की जो शादी है वो 2008 में हुई थी एंड देन दिल मिल गए ये शो भी करण सिंह ग्रोवर करा था। इनिशियली जेनिफर विंगेट जो है वो ये शो का पार्ट नहीं थी, बट 2009 के अप्रैल मंथ में वो ये शो से एसोसिएट हुई एंड देन कुछ सितंबर अक्टूबर में ये बाहर आया कि 10 महीने का ये जो शादी है करण सिंह ग्रोवर एंड श्रद्धा निगम का वो एंड हो रहा है। एंड दिसंबर 2009 आते आते इन्होंने अपना पूरा जो भी प्रोसीडिंग्स था डिवोर्स का वो कंप्लीट कर लिया। तो ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लोगों को ये लगा कि जेनिफर को मिलने की वजह से करण सिंह ग्रोवर की शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट, बट आर्टिकल्स उस वक्त के अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं था। करण सिंह ग्रोवर जो है वो उस पॉइंट पे एक डांसर को डेट कर रहे थे जो उसकी कोरियोग्राफर थी झलक दिखला जा के दौरान। उसका नाम निकोल था। निकोल एंड करण सिंह ग्रोवर के कई ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पे वो साथ में पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। उस पॉइंट पे इट इज सेड कि करण सिंह ग्रोवर जो था वो मैरिड था, तो क्लियरली अप्रोप्रिएट नहीं था जिस वे से वो बिहेव कर रहा था। एंड इट इज सेड कि श्रद्धा निगम को ये रिश्ते से प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से इनका डिवोर्स हुआ। जेनिफर उस पॉइंट पे इन्वॉल्व नहीं थी करण के साथ एंड सालों तक करण एंड निकोल ने एक दूसरे को डेट किया। इन दोनों के ब्रेकअप के बारे में भी आर्टिकल्स है कि कैसे डिवोर्स जब हो गया उसके बाद भी करण ने निकोल के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा एंड कुछ 2 साल तक डेट करने के बाद 2011 में इनका ब्रेकअप हुआ। उस साल में लिखा गया आर्टिकल भी है जहाँ पे ये लिखा गया है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है एंड वो ब्रेकअप के बाद वो जेनिफर को डेट करने लगा। बट इन केस जेनिफर इन्वॉल्व थी तो वो भी चीज गलत था। ऑब्वियसली करण सिंह ग्रोवर का ज्यादा फॉल्ट है, बट लग नहीं रहा कि जेनिफर इन्वॉल्व थी उस फेज में, क्योंकि उसने जस्ट शो को ज्वाइन किया था एंड इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को क्योंकि पसंद किया जा रहा था, इस वजह से रूमर्स आ रहे थे कि ऑफ कैमरा भी ये लोग डेट कर रहे हैं।
पर उस एरा में करण सिंह ग्रोवर जो है वो निकोल के साथ ज्यादा स्पॉट हो रहा था। स्टिल जिस वे से ओवर द इयर्स करण सिंह ग्रोवर ने बिहेव किया है, मल्टीपल लोगों को हर्ट किया है, पहले श्रद्धा निगम को चीट किया, देन जेनिफर को, तो ये सब देख के ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डेटिंग के दौरान भी टू टाइमिंग हो रहा होगा। मे बी जेनिफर एंड निकोल दोनों को भी झूठ बोला गया रहेगा। ऑन स्क्रीन जो भी कैरेक्टर्स करण सिंह ग्रोवर ने प्ले किए हैं वो देख के शायद ऑडियंस इंप्रेस होती होगी उसकी पर्सनैलिटी से, बट ऑफ कैमरा करण सिंह ग्रोवर की जो भी पर्सनैलिटी है वो कंप्लीटली डिसअपॉइंटिंग रही है। बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड। उस एरा में क्लियरली लोग उसको पसंद करते थे, वो हैंडसम था, कई लोगों का वो क्रश था। एंड करण सिंह ग्रोवर को क्योंकि ये पता था तो थोड़ा वियर्ड वे से वो कैमरा के सामने बिहेव करता, एज इफ ही इज सो अमेजिंग। जिस वे से कैमरा के सामने उसका एक्टिंग रहता वो बहुत फेक लगता। सेल्फ लव इज समथिंग जो सब लोग एनकरेज करेंगे, बट ये जो ब्रैश कॉकी बिहेवियर रहता है वो क्लियरली इरिटेटिंग लगता है। एंड वो कैटेगरी में करण था। फिर 2012 के साल में जेनिफर विंगेट से करण सिंह ग्रोवर ने शादी कर लिया। अभी उस एरा के आपको इंटरव्यूज देखने चाहिए थे। इट इज लाइक करण को जब भी सक्सेसफुल लेडी दिखती वो ऐसे प्रिटेंड करता है उनके सामने दैट वो इतना ज्यादा प्यार में है, वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है उनसे, लॉयल है, उनके लिए कुछ भी करेगा। बट इन रियलिटी वो एक्सट्रीमली अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन था। पहले उसने श्रद्धा निगम के केस में देखा, श्रद्धा निगम को जब वो डेट करा था उस पॉइंट पे वो इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश नहीं था। उसने देखा कि श्रद्धा जो है वो अच्छे टीवी सीरियल्स करी है, फेमस है, इंडस्ट्री में उसका नेटवर्क अच्छा है, तो उसके साथ उसने कनेक्शन बनाया। देन जब जेनिफर अपने करियर के प्राइम पे थी, टॉप पे थी, अच्छे सीरियल्स कर रही थी, उस पॉइंट पे उसके साथ शादी कर लिया। एंड करण सिंह ग्रोवर को बॉलीवुड में काम करना था, तो अलोन फिल्म के दौरान जब उसको ये चांस मिला कि वो बिपाशा के अपोजिट कास्ट हो सकता है, उस पॉइंट पे इट सीम्स एज इफ कि फिर से और एक उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि और एक बड़ा जंप मारने का। एक तरफ अवार्ड शो में ऐसा दिखा रहा था कि जेनिफर विंगेट से वो ऑब्सेस्ड है, वो अपनी वाइफ को इतना ज्यादा सपोर्ट करता है, लॉयल है। दूसरी तरफ अलोन फिल्मिंग के दौरान उसका अफेयर शुरू हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली बिपाशा का जो नेटवर्थ है वो जेनिफर से बहुत ज्यादा था। एंड दूसरी चीज, बॉलीवुड में अगर एंट्री लेना है तो बिपाशा के कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो जेनिफर पे चीट किया गया, डिवोर्स दिया गया उसको। एंड उसके बाद बिपाशा बासु के साथ शादी की गई। एंड इनके मैरिज के क्लिप्स आप देखना, जिस दिन पे शादी हो रहा था किस वे से ये लोग एक्ट कर रहे थे। बिपाशा बोल रही थी कि सलमान खान भी हमारे साथ हनीमून पे आएंगे, एंड करण सिंह ग्रोवर जो है वो वियर्ड नॉइसेस निकाल रहा था। इन अ वे दोनों का बिहेवियर यहाँ पे अजीब था। एक तरफ करण सिंह ग्रोवर का तो ये पैटर्न एस्टैब्लिश हो गया था कि कोई भी अगर सक्सेसफुल दिख जाएगा वो एक्सट्रीम बटरिंग करेगा, बट दूसरी तरफ बिपाशा का भी सेम पर्सनालिटी दिखाई दे रहा था। वो सलमान खान को देख के क्लियरली इंप्रेस करने का ट्राई कर रही थी, एक्सट्रीम बटरिंग वहां पे भी चल रहा था। तो ये बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। एंड ऑडियंस जो है वो डम एंड स्टूपिड नहीं है, उनको दिख जाता है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एंड मे बी यही रीजन है कि जेनिफर विंगेट को हमेशा लोगों ने रिस्पेक्ट दिया है, प्यार दिया है, एंड वो सेम रिस्पेक्ट अप्रूवल ये कपल को नहीं मिला। दो ये लोग इंटरव्यूज में काफी सारी चीजें प्रीच करते हैं, बट एग्जैक्टली उस चीज को कभी फॉलो नहीं करते। एंड जेनिफर ने काफी साल बाद जब डिसाइड किया कि वो अपने डिवोर्स वाले टॉपिक को डिस्कस करेगी, बात करेगी उसके बारे में, उस पॉइंट पे उसने ये रिवील किया कि शादी के वक्त वो अपने करियर में अच्छा कर रही थी। एंड उसके आसपास वाले उसको मना भी कर रहे थे कि इस पॉइंट पे इस पर्सन के साथ शादी मत करो। उसके पेरेंट्स भी खुश नहीं थे, बट जेनिफर किसी का भी सुनने के लिए रेडी नहीं थी। एंड ये होता है जनरली, थर्ड पर्सन के पीओवी से एट टाइम्स उनको दिखाई दे जाता है कि सामने वाला पर्सन जेन्युइन है कि नहीं, बट क्योंकि जेनिफर प्यार में थी उसको वो नहीं दिखाई दिया। एंड जेनिफर ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उस पॉइंट पे उसका ये थिंकिंग था कि वैसे भी शादी के बाद उसको हाउसवाइफ ही बनना है, तो इवन इफ उसको कास्ट किया जाए किसी सीरियल में या ना किया जाए फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये भी फैक्ट कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि जेनिफर बहुत ज्यादा यंग थी, अपने 20s में थी, तो उस पॉइंट पे शायद उसका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट था। एंड इस वजह से वो किसका भी सुनने को रेडी नहीं थी, एंड उसने वो मैरिज किया। देन जेनिफर का कहना था कि जब सेपरेशन हुआ 2014 में, डिवोर्स हो गया, उसके बाद वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। वो पब्लिक में आके एक ब्रेव फेस नहीं पुट ऑन करना चाहती थी, वो एक्ट नहीं करना चाहती थी कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, कुछ उसको अफेक्ट नहीं करा। उसने डिसाइड किया कि वो टाइम लेगी हील होने के लिए, एंड 2 साल उसको लगे कंप्लीटली ये सबसे बाहर निकलने के लिए। तो ये जेनिफर का जर्नी था। एंड सैडली जब 2 साल तक जेनिफर हील होने का ट्राई कर रही थी, उस पॉइंट पे दूसरी तरफ करण सिंह ग्रोवर एंड बिपाशा ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया था, साथ में ये लोग स्पॉट हो रहे थे, एंड कुछ 2 साल के अंदर इनकी शादी भी हो गई थी। तो दोनों ने कहीं ना कहीं हर्ट किया था जेनिफर को। जस्ट दैट बिपाशा के केस वो कुछ ओ नहीं करती जेनिफर को, एज अ ह्यूमन वो करती थी, बट उसको कॉल आउट करने से ज्यादा करण सिंह ग्रोवर का यहाँ पे फॉल्ट है। उसने प्रोमिस किए थे, वो हस्बैंड था। एंड सी ए नोन फैक्ट है कि अलोन ये फिल्म के लिए जब करण सिंह ग्रोवर कास्ट हुआ था, उस पॉइंट पे जेनिफर उसको हाइप अप कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, विच मीन्स कभी ना कभी एक पॉइंट पे बिपाशा एंड जेनिफर के बीच में भी कम्युनिकेशन हुआ होगा। तो सोचो ये कितना अगली था जेनिफर के लिए, ये पूरा सिनेरियो कितना अनफेयर था जेनिफर के लिए, क्लियरली दिख रहा है। एंड मे बी यही रीजन है कि इतने साल बाद भी लोग जेनिफर को इतना ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, एंड नो डाउट उसके अचीवमेंट्स भी रहे हैं, बट एक सॉफ्ट स्पॉट जहाँ पे लोग जेन्युइनली जेनिफर के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, इतना ज्यादा उसको चीयर करते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जेनिफर विंगेट के बारे में आपका क्या कहना है, एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इस अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।